बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाहौरी कुक। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे सब्जियों वाला पुलाव, लेकिन एक नए अंदाज से, नए तरीके के साथ बनाएंगे। पहले हम सब्जियों की यखनी तैयार करेंगे और फिर हम इंशाल्लाह पुलाव तैयार करेंगे। इससे पुलाव का टेस्ट जो है वो डबल हो जाता है। बनाना भी आसान है और बनता भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो आपने भी इस तरीके को लाजमी फॉलो करके पुलाव बनाना है और फिर रिज़ल्ट जो है वो आपने लाजमी बताना है कि आपको ये पुलाव जो है वो कैसा लगा, तो आपका पुलाव कैसा बना। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और ये मज़ेदार सा, चटपटा सा और इजी सा पुलाव बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई रख ली है चूल्हे पर हमने। इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं तकरीबन 4 गिलास पानी। चावल जो हैं वो हमने लिए हैं 2.5 गिलास बासमती के। तो 4 गिलास हमने पानी ऐड कर लिया है। अब इसके अंदर हम 1.5 खाने का चम्मच ऐड कर लेते हैं नमक। और अब इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं सब्जियां फ्रेश वाली। आपके पास फ्रोज़न हो वो ऐड करें, फ्रेश वाली हो वो ऐड करें। मेरे पास फ्रोज़न मटर हैं, ये मैंने ऐड कर लिए हैं 1 कप। और साथ में मैंने तकरीबन 4 से 5 आलू ऐड कर लिए हैं काट कर। और अब इसके अंदर 1 प्याली भर कर ऐड कर लेते हैं गाजरें। गाजरें जो हैं ये मुझे पाकिस्तान से मेरे भाई ने भेजी थी, जो मैंने काट के फ्रीज़ की हुई हैं, ये ऐड कर लेते हैं। अब मिक्स करेंगे और ढक कर मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट तक इनको कुक कर लेते हैं, ताकि सारी सब्जियां जो हैं वो गल भी जाएं और इनकी ज़बरदस्त सी यखनी जो है वो भी बनकर रेडी हो जाए। तो उतनी देर में हम चीज़ें जो हैं वो काट लेते हैं, जो मसाले हमें चाहिए, जो चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले हम लेंगे टमाटर, और टमाटर को इस तरह बारीक स्लाइस के अंदर काट लेते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो काइंडली लाहौरी कुक चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हमारी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इसके अलावा किसी भी किस्म की रेसिपी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछा करें, आपकी डिमांड पर इंशाल्लाह रेसिपी बनाई जाएगी। इसके अलावा मुख्तलिफ रेसिपीज़ चैनल पर मौजूद हैं, लाहौरी कुक चैनल का विज़िट करें। आसान से आसान तरीके से ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ आपको बनाना सिखाई जाती हैं, ताकि आपको बेसिक जो है वो कुकिंग उसकी करनी आ जाए, हर तरह की चीज़ आप बनाना सीख जाएं। टमाटर हमने काट लिए हैं, ये हम ऐड कर लेते हैं एक छन्नी के अंदर। अब हम काट लेते हैं सब्ज़ मिर्चें। तकरीबन 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें मैंने ली हैं, उनको भी बारीक स्लाइस में इस तरह काट लेते हैं। जो चीज़ें आप ऐड करना चाहें आपकी अपनी मर्ज़ी है, कम ऐड करना चाहें या ज़्यादा ऐड करना चाहें, आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मिर्चें भी हमने काट ली हैं। अब हम काट लेते हैं प्याज। प्याज हमने स्मॉल साइज़ के लिए हैं तकरीबन 3, तो तीनों प्याज हम बारीक स्लाइस में काट लेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो काइंडली रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करें, ताकि आपकी तरह हर कोई ज़बरदस्त सी कुकिंग जो है वो करना सीख जाए। हमारी कोशिश होती है हर चीज़ आसान से आसान तरीके से आपको बनाना सिखाई जाए। तो आज का जो पुलाव है इसको तो आपने लाजमी ट्राई करना है। अगर ये पुलाव आप मेहमानों के लिए दावत में बनाकर रेडी करें तो यकीन करें सब आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। फुल फ्लेवरफुल इसमें आता है सब्जियों का, और चटपटा सा पुलाव जो है वो बनकर हो जाता है रेडी। तो आपने मेरे तरीके से एक बार लाजमी पुलाव जो है वो तैयार करना है। इंशाल्लाह आपको इतनी ये रेसिपी पसंद आएगी कि आप हमेशा सब्जियों वाला पुलाव जो है वो इसी तरीके से बनाएंगे। तो प्याज जो है इसको भी हमने काट लिया है। उधर हमारे जो सब्जियां हैं उनको भी पकते हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। प्याज को ऐड कर लेते हैं एक छन्नी के अंदर और चेक कर लेते हैं अपनी सब्जियों को। तो ढक्कन हटा लेते हैं और सब्जियां जो हैं वो चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह इनकी इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। इसकी यखनी जो है वो बनकर हो चुकी है रेडी। मैं आपको दिखाती हूँ कि सब्ज़ी जो है वो भी हमारी गल चुकी है। तो ये देखें मटर जो हैं वो कितने ही ज़बरदस्त तरीके से गल चुके हैं। इसी तरह मैं आपको आलू भी चेक करवाती हूँ।
ये देखें कितना ही ज़बरदस्त तरीके से गल चुका है। यखनी जो है वो हो चुकी है रेडी। अब इसको एक बर्तन के अंदर निकाल लेते हैं और कढ़ाई को कर लेते हैं खाली। तो कढ़ाई को खाली करके दोबारा से हमने चूल्हे के ऊपर रख लिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम हमने नीचे चूल्हे की रखी हुई है। अब इसके अंदर पौना कप कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है और साथ में ऐड कर लेते हैं प्याज जो हमने अभी काटी थी। तो कटी हुई प्याज हमने ऐड कर ली है। अब इसको गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई कर लेते हैं ताकि प्यारा सा अच्छा सा कलर जो है वो हमारे पुलाव के अंदर आए। तो प्याज जो है ये ज़बरदस्त तरीके से हमारी फ्राई हो चुकी है। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं ज़ीरा। हम शाह ज़ीरा ऐड करेंगे जिसकी खुशबू जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है पुलाव के अंदर, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये ऐड कर लेते हैं 1 चम्मच। तकरीबन 30 से 40 सेकंड तक इसको भी फ्राई करेंगे। ज़्यादा फ्राई करने से ये जल जाता है और जिससे इसका टेस्ट जो है वो कड़वा हो जाता है। थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे ताकि प्याज हमारी मज़ीद जले नहीं और ज़बरदस्त सा इसका कलर जो है वो आ जाए। तो अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। और अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेने के बाद उसको भी अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसकी कच्चेपन की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को लाजमी देखा करें शुरू से एंड तक ताकि आपको अच्छे से रेसिपी बनाना आ जाए। अब इसके अंदर हमने ऐड कर लिए हैं टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। मिक्स करेंगे और मिक्स कर लेने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे पाउडर मसाले। मसाले जो हैं वो अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा ऐड कर लिया करें, कम पसंद हो तो कम ऐड कर लिया करें। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 खाने का चम्मच फुल बार कर। साथ में इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी। साथ में ऐड करेंगे इसके अंदर होममेड गरम मसाला। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी आपको होममेड गरम मसाले की ही दूंगी। साथ में इसको चटपटा सा टच देने के लिए बिरयानी का मसाला 2 चम्मच ऐड कर लेंगे। तमाम मसालों को मिक्स करेंगे और इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो जले नहीं और ज़बरदस्त तरीके से इसकी हम बुनाई करेंगे। मसाला जब बुनकर हो जाएगा रेडी तो फिर इसके अंदर हमने क्या ऐड करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके मसाले की अच्छी खासी मैंने बुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि मसाला जो है बहुत ही अच्छे तरीके से बुनकर रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं जो सब्ज़ियां हमने बॉयल की थी, जो सब्ज़ियों की यखनी हमने निकाली थी। तो सब्ज़ियों समेत वो यखनी जो है वो हम ऐड कर लेते हैं कढ़ाई के अंदर, इस मसाले के अंदर। तो सब्ज़ियां हमने कर ली हैं ऐड। अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। रेसिपी थोड़ी सी लंबी ज़रूर है लेकिन आपने इसको एंड तक लाजमी देखना है। मेरी कोशिश होती है कि स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ जो है वो आपको समझाई जाए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि हमने रेसिपी जो है वो किस तरह तैयार की है। ढककर इसको बॉयल आने तक का वेट करते हैं। तो अच्छे से सब्जियों के अंदर बॉयल आ चुका है, आप देख सकते हैं। अब इस पॉइंट पर अगर आप नमक चेक करना चाहें तो आप चेक कर लें, अगर कम हो तो आप इस पॉइंट पर नमक ऐड कर सकते हैं। तो हम ऐड कर लेते हैं इसके अंदर चावल, बासमती के हैं अच्छे वाले। इनको हमने भिगो कर रखा हुआ था 20 से 25 मिनट पहले। अगर आपके पास सेला के चावल हों तो वो तकरीबन 2.5 से 3 घंटे या 3.5 घंटे तक भी आप भिगो लें तो ज़बरदस्त तरीके से वो चावल पकते हैं। अगर कम टाइम उनको भिगोया जाए तो चावल जो हैं वो अच्छे नहीं पकते, सेला के चावल। बासमती के चावल जो हैं इनको 20 मिनट या 25 मिनट भी आप भिगो लें तो वो काफ़ी होता है। मिक्स करेंगे और इसको ढक कर हम तकरीबन 80% पानी इसका ड्राई होने तक चावलों को कुक कर लेंगे। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे अभी तक हमारी जो रेसिपी है वो बन रही है। आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है लेकिन अभी 80% पानी जो है वो खुश्क नहीं हुआ। अभी पानी थोड़ा सा इसमें ज़्यादा है। हल्के हाथों से इसमें चम्मच चलाएंगे और दोबारा से ढक देंगे। जब 80% तक पानी इसका ड्राई हो जाएगा तो फिर आगे हमने इसको दम कितना लगाना है, फ्लेम कितनी रखनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो अभी इसको ढक्कन देंगे और मज़ीद इसको 2 से 2.5 मिनट तक पका लेंगे। तो तकरीबन 2.5 मिनट मज़ीद मैंने इसको
कुक कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक पानी जो है पुलाव के अंदर से ड्राई हो चुका है। तकरीबन 15 से 20% पानी जो है वो बाकी है चावलों के अंदर। अब चावलों को बिल्कुल हल्के से हाथों से उल्ट पुलट कर लेंगे। आप चम्मच ना भी इस पॉइंट पर चलाएं तो भी पुलाव जो है वो ज़बरदस्त हमारा पक जाएगा। अगर आप चम्मच चलाना चाहें तो बिल्कुल हल्के हाथों से चलाएं ताकि चावल जो हैं वो अपनी शेप लूज़ ना करें, टूटे नहीं। अब पहले के 3 मिनट इसी तरह मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही इस पुलाव को कुक करेंगे। बाकी के 15 मिनट जो हैं वो हम बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको दम दे देंगे। 15 मिनट दम लगा लेने के बाद इसकी फ़ाइनल लुक, फ़ाइनल रिज़ल्ट जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो तकरीबन टोटल 18 से 20 मिनट हो चुके हैं चावलों को कुक होते हुए, दम लगे हुए। तो माशाल्लाह देखें कितना ही ज़बरदस्त तरीके से हमारा पुलाव जो है वो बनकर हो चुका है रेडी। एक एक दाना अलग है, ना तो पुलाव हमारा गला है ना ही चावल टूटे हैं। और यकीन करें इसके अंदर से जो खुशबू उठ रही है वो बहुत ही लाजवाब है। हर दाने में इसका टेस्ट जो है सब्जियों का वो आएगा आपको। आई होप कि आपको ये छोटी सी आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, रेसिपी को लाइक करें। और चैनल पर अगर आप पहली दफ़ा हैं तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हमारी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो इसी रेसिपी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।